प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, इसको सुने और इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 17 पद में यहाँ पर हम मनुष्य के पापी हो जाने के वर्णन को देखते हैं और 17 पद हमें इस प्रकार से बता रहा है। और आदम से उसने कहा, यानी परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। प्रियो, पत्नी की बात सुनना ये पहली बार है बाइबल के अंदर, जिस बाइबल में यानी इस अध्याय में और सृष्टि के अंदर पत्नी की बात पति ने सुनी। और बाइबल में ऐसे किरदारों को हम देखते हैं और ऐसे संतों को और ऐसे परमेश्वर के भक्त लोगों को देखते हैं जिनकी शादी हुई और जिनकी पत्नी हुई और उनकी पत्नियों ने अपने पति की बात को सुना और उसकी आज्ञा में रही और उन बातों को माना। लेकिन यहाँ पर आदम को इस तरीके से बताया जा रहा है कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, बात सुनी और फल ना खाने की आज्ञा मैंने तुझे दी थी, इस कारण लिखा बताता है कि उसे न खाना और तूने उसे खाया है। ये बात थी प्रियो कि उसने इस बात को सुना, जो आज्ञा मना की गई थी उसको ना खाना, उसने उसको खाया। इसलिए परमेश्वर ने कहा भूमि तेरे कारण शापित है। कई बार हम उन बातों को जो परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के विरुद्ध में होने वाली बातें होती हैं या आज्ञा तोड़ने वाली बातें होती हैं, उसमें पत्नी हमारा साथ देती है और हम पिता की ना सुनकर पत्नी की ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। जैसे कि आदम को ही पता था कि परमेश्वर ने ये आज्ञा मुझे दी है। हव्वा के बनाने से पहले परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी थी कि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रियो, आप सोचिए, हव्वा को ये बात बाद में मालूम पड़ी होगी या आदम ने उसे समझाया होगा जब शैतान ने उस पर या सर्प ने उससे कहा क्या सच है कि तुम वाटिका के किसी वृक्षों का फल नहीं खा सकते? उसने बोला खा सकते हैं पर एक का नहीं खा सकते। ये आदम के द्वारा हव्वा को बताई गई बात थी। लेकिन आज परमेश्वर आदम से कह रहा है कि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जो आज्ञा मैंने दी उसको तूने नहीं माना। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, फल के विषय बताया गया है कि तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना और तूने उसको खाया। किसके कारण? पत्नी के कारण। इसलिए भूमि तेरे कारण, अब भूमि तेरे कारण क्या होगी? शापित है। तो उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। प्रियो, कई बार आपकी पत्नी के हाथों के द्वारा दी गई वो चीजें आपको मीठी और अच्छी और स्वादिष्ट लगती हैं, पर क्या आपने जानकारी ली कि ये चीज कहां से आई, किस तरीके से वो बनाई गई? कई बार आपके घर में बहुत सी दिक्कतों का आप सामना कर रहे होंगे और पत्नी उस राशन को, उस खाने को कहां से लेकर आई आपको मालूम नहीं है और आप बड़े मजे से खा रहे होंगे, पर क्या आपने सवाल किया कि ये सब राशन कहां से आया? प्रियो, उस राशन के पीछे कुछ भी हो सकता है। मैं आपके प्रति कोई भी भड़कीला या इस तरीके से कोई बात नहीं करना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आदम का कर्तव्य था इस बात के लिए कि वो हव्वा से पूछे ये फल कौन सा फल है और कहां से तूने तोड़ा है और मुझे क्यों दिया जा रहा है? क्या तुझे मालूम नहीं है कि परमेश्वर ने इस फल के विषय आज्ञा दी थी, जबकि वो उसके ऊपर अगुआ था, वो उसका पति था, वो उसका सिर था। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पत्नी का पति सिर रहेगा, यानी पत्नी का सिर कौन है? पति है, और कलीसिया का सिर मसीह है। आप जानते हैं इस वचन को। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उसका फर्ज था कि वो अपनी पत्नी से पूछे। ना पूछने का कारण और उस फल का खाने के कारण भूमि शापित हो गई और दुख के साथ रोटी खानी पड़ी है। यहां बताया जाता है कि उसे ना खाना तूने खा लिया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो आज से
ऐसा लिखा है, भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करे। जीवन भर का श्राप, दुख के साथ खाना खाना, जो आज मजे से खाया जा रहा है, जो आज पत्नी के हाथ के द्वारा हाथों से लेकर खाया जा रहा है, या पत्नी तुम्हें खिला रही है, तो जानकारी रखें कि कहीं उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, जिसमें परमेश्वर के प्रति कोई धोखा हो, जिसमें परमेश्वर के आगे तोड़ने का कोई ऐसा पाप हो, ऐसी गलती हो जो आपको दिया जा रहा है। आप अगुआ हैं, परिवार के आप सिर हैं, परिवार का आप घर के मुखिया हैं। आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी पत्नी से, आप उन बच्चों से भी सवाल करें कि ये कहाँ से आया है। कई बार बहुत से बच्चे, बहुत से ऐसी महिला या पुरुष गलत तरीके से अपने जीवन को बिताते हैं और पैसा कमाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा कि वो अपनी देह का व्यापार करते हैं, और अपनी देह के व्यापार करने के कारण से वो अपना पैसा कमाने के कारण और अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन भोग करते हैं, सेवन करते हैं। मैं ये कहूँगा कि वो अपने शरीर की लालसा पूरी करते हैं, पर उन पे सवाल कोई भी खड़ा नहीं करता। खाने वाले खा रहे हैं, पति खा रहे हैं या पत्नी खा रही है, बच्चे खा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। सवाल खड़ा कीजिए कि ये कहाँ से आया है। अगर आप परमेश्वर के लिए पवित्र रहेंगे तो जीवन भर का दुख जो श्राप के रूप में आदम के ऊपर आया, आज वो श्राप आपके जीवन में यीशु मसीह के द्वारा खत्म हो सकता है। अगर आप चाहते कि यीशु आपके जीवन से श्राप को हटा दे, तो आप याद रखें, आप सवाल करें कि कोई भी चीज़ को लेने से पहले आप उसकी जानकारी अपने जीवन में रखें, या अपने परिवार के जीवन में उसकी जानकारी दें। प्रियो, कई बार हम इस तरीके से पाप करते हैं। आदम को मालूम ही नहीं था कि ये फल वो फल है जो तोड़ने के लिए मनाही की गई है, जिसे तोड़ने के लिए आज्ञा नहीं दी गई है, जिसके खाने से हम मर जाएंगे और अवश्य ही मर जाएंगे, और हमारे जीवन में बहुत सी बातें होना शुरू हो जाएगी। प्रियो, मालूम करना बहुत जरूरी था। इसलिए 17 पद हमें बता रहा है कि इसलिए तो तेरे कारण भूमि शापित है। जबकि फल उसने नहीं तोड़ा, उसकी पत्नी ने तोड़ा। उसने पत्नी की बात सुनी और खा लिया। हो सकता पत्नी ने कहा, देखो कितना अच्छा है फल, आप खाओ। उसने शायद मना किया होगा, लेकिन पत्नी की बात पर वो एग्री हो गया, सहमत हो गया। आज कई पति अपनी पत्नी के कारण से उन बातों में सहमत होते हैं, और पत्नी भी सहमत होती है, पति भी सहमत रहता है, जिसमें कई बार वो चर्च के अगुए के साथ गलत व्यवहार करते हैं, कलीसिया के विश्वासियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, चर्च के विरुद्ध में गलत बोलना शुरू करते हैं, और पत्नी पूरा साथ देती है और पति भी पत्नी का पूरा साथ देता है। कई बार बच्चे चर्च आना नहीं चाहेंगे, वहाँ तो ये होता है वो होता है, और वो संसार में रहकर और घर पे रहकर और घर से गलियों से बाहर जाकर और सड़कों के चौकों पर खड़े होकर बुरे काम करते रहेंगे, और माँ बाप सहमत होकर उनका साथ देते हैं और उनसे कोई सवाल नहीं करते, उल्टा पासवान पर ब्लेम लगाते हैं। मेरे प्रियो, मेरे पासवानों, आपके जीवन में ये घटनाएं घटी होंगी और बहुत से विश्वासियों ने ऐसा आपके साथ किया होगा, और आपने अपने जीवन में ऐसी बातें देखी होंगी। तो विश्वासी जन, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में भी ये बातें कई बार हुई होगी कि आपने अपने बच्चों की सहमति को माना होगा, और उन्होंने उनकी बातों पर आप सहमत हुए होंगे और आप एग्री हो गए होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस 17 पद में आपको ये सीखना है कि जीवन भर का दुख ना आए आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में कोई श्राप ना आए कि आप किसी की बात सुने। हो सकता है पत्नी की बात सुन रहे हैं, हो सकता है पड़ोसी की बात सुनकर आप अपने लोगों के विरुद्ध में बात कर रहे हो। तो प्रियो, बात सुनना बंद करके परमेश्वर की बात सुने, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करें, और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और परमेश्वर आपको नया जीवन देगा। इसलिए यहाँ पर इस पद को हमने देखा है, इस पद के द्वारा हम आशीषित हुए हैं, और इस पद से हमें जानकारी मिलती है कि हम आगे से कभी भी इस तरीके से बिना सवाल किए या बिना बात किए उस चीज़ को नहीं लेंगे। प्रियो, कई बार आप खुश होते हो कि आपके घर में कुछ अच्छा हो गया और अरे ये तो प्रभु की मर्जी है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार प्रभु की मर्जी ना हो उस बात में, और वो आपकी लालसा और शैतान आपको जानबूझ के वो चीज़ें दे रहा हो, जिस प्रकार से ये फल तोड़ने पे मजबूर किया गया हव्वा को, और हव्वा तोड़कर अपने पति के पास ले गई और पति ने उसे खाया और उन बातों को सुना और वो सहमत हो गया। और यही सहमति आपको जीवन भर के दुख में बदल देगी और आपके जीवन को दुखित कर देगी, और आप कष्ट उठाना शुरू करेंगे। इसलिए 17 पद हमें यही बता रहे हैं कि जीवन भर तो इसकी उपज दुख के साथ खाया करेगा। और 18वां पद भी पढ़ते हैं, वो तेरे लिए ऊंट कटारे, कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। कांटे और ऊंट कटारे क्यों भूमि देगी?
क्योंकि वो श्रापित हो गई है। किसके कारण? आदम के कारण। कारण क्या बना? पत्नी की बात सुनी, पत्नी ने शैतान की बात सुनी। जब हम अपने हरी भरी फैमिली के अंदर तीसरे लोगों की बात सुनते हैं तो प्रियो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं और क्लेश आते हैं, परेशानी आती है और हम रात भर सो नहीं पाते और कई दिन लग जाते हैं हमें उस बात से उबरने के लिए, बाहर आने के लिए। तो प्रियो सावधान हो जाएं और अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के साथ बिताने की कोशिश करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ऐसे लोगों से बचाएं और ऐसे फ्रॉड से बचाएं, क्योंकि लालच ही फ्रॉड में फंसने का कारण बनता है। इसलिए सावधान हो, परमेश्वर आपकी मदद करे। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको इन सब बातों से बचाए और आपकी अगुवाई करे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक हम फिर नहीं मिलते तब तक मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा। आइए मैं प्रार्थना के साथ समाप्त करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे बेटा बेटी को आशीष दे, तेरे लोगों को सहमति दे और परमेश्वर वो चर्च के प्रति, पासवान के प्रति और विश्वासी के प्रति और तेरे कार्य के प्रति विश्वास योग्य रहें और अपने पासवान का साथ दें और साथ खड़े रहें और तेरी महिमा करें और गैर व्यक्ति की बातें ना सुनें, और अगर वो सुनते हैं तो प्रभु ने क्षमा करें और उनसे कोई गलत कार्य ना हो। ऐसा ना हो कि वो अपने जीवन को जीवन भर के लिए दुख में बदल दे। ना प्रभु, तू आशीष देने वाला परमेश्वर है। इन सब की जिंदगी में तेरी आशीष ठहरे। प्रार्थना सुन कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की प्रियो।